तो कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय आपके पास एटलीस्ट इतने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए और इनका यूज कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टूल्स और ये लिस्ट जो हमने आपको यहां बताया है। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये सब्जेक्ट्स में यूज होने वाले सभी ड्राइंग टूल्स एंड सभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि सभी इंस्ट्रूमेंट्स की आपको जानकारी हो सके, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब यूज करते हैं, किस तरह से उसको यूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो जरूर आपको हेल्प करेगा और हम आपको आखिरी में ये भी बताएंगे कि हम स्पेशली कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, और आपको क्या यूज करना चाहिए। पूरा सजेशन हमारा आज के वीडियो में आपको रहेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सब्जेक्ट की अगर बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी होता है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को भी होता है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को भी होता है, ठीक है। उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और बाकी अदर ब्रांचेस को भी ये सब्जेक्ट होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो फर्स्ट ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में तो ये सब्जेक्ट जनरली कॉमन होता है, ऑल ब्रांचेस को जो है ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो आप जरूर ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ये सब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशंस ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं। तो ये देखिए लिस्ट आपके सामने है, इतने जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इतने टूल्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या टूल्स हमने लिखे हैं और इसका किस तरह से यूज होगा और हम आपको सभी टूल्स बताएंगे भी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसा हमने कहा, तो देखो सबसे पहले आपको रोलर, आपके पास रोलिंग रूलर बोलो या रोलर स्केल होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सेट स्क्वायर होना चाहिए, आपके पास प्रो सर्कल होना चाहिए। ये देखो हमने जो ये लिस्ट बनाई है ना, 17 इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ लिस्ट बनाई है। ये सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स होना जरूरी नहीं है, कुछ दो चार आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। कौन से स्किप करना बताएंगे आपको। तो प्रो सर्कल होना चाहिए, देन आफ्टर लीड पेंसिल होना चाहिए 0.5 mm की, लीड बॉक्स 0.5 mm का जिसमें H का लीड बॉक्स, HB का लीड बॉक्स और 2H का लीड बॉक्स होना चाहिए। प्लेन स्केल होना चाहिए, प्लेन स्केल क्या होता है बताएंगे, एक मिनट। देन इंजीनियरिंग कॉम्पास होना चाहिए, कॉम्पास भी अलग अलग टाइप के होते हैं बताएंगे। फ्रेंच कर्व होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल क्या होता है बताएंगे। प्रोटेक्टर होना चाहिए जिसको आप D कहते हैं। देन पेंसिल 2H नंबर का, 3H नंबर का या H नंबर का, ये अलग अलग होना चाहिए। शार्पनर होना चाहिए, नॉन डस्ट इरेजर होना चाहिए, मिनी ड्राफ्टर होना चाहिए, शीट बोर्ड, शीट ड्राइंग शीट, शीट बॉक्स एंड बोर्ड क्लिप्स। ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स जनरली जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। चलो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम सबके बारे में अगर बताएं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जनरली कोई भी ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जब आप कोई टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं तो इनिशियल जो फ्रंट पेजेस होते हैं उसमें आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया होता है। तो वहीं से हमने कुछ पिक यहाँ पे लिए हैं। देखो ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग टूल्स है जो वहाँ से हमने यहाँ पे आपको बताने का ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ये पिक, ये है शीट बोर्ड, ठीक है, जल्दी जल्दी बताते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये है टी स्क्वायर, ठीक है, इसका पिक आपको दिखाई देगा। देन आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये एक ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट है और यहाँ लगा है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है ना, ये मिनी ड्राफ्टर का एक पिक आपको दिखाई देगा। देन ये आपको पिक दिखाई देगा जहाँ पे आपको सेट स्क्वायर दिखता है, उसमें ये 30-60 का सेट स्क्वायर और ये 45-45 का सेट स्क्वायर। देन आफ्टर ये प्लेन स्केल, ठीक है ना, ये प्लेन स्केल का आपको पिक दिखाई देगा। देन आफ्टर कंपास होते हैं, कंपास के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंपास में ये एक कंपास का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपास लेग बेंड एट नी जॉइंट। देन आफ्टर एक और कंपास का इमेज आपको दिखता होगा कभी की कंपास विथ एक्सटेंशन बार, ठीक है। देन आफ्टर आपको कंपास का एक और इमेज दिखता होगा कभी ऐसा स्मॉल बो कंपास। देन आफ्टर डिवाइडर की अगर बात करें, देखो ये डिवाइडर है, डिवाइडर में भी टाइप्स होते हैं, जैसे ये देखो बो डिवाइडर। देन आफ्टर कभी आपको पिक दिखा होगा प्रोटेक्टर का, ये प्रोटेक्टर है और ये है फ्रेंच कर्व, ठीक है। तो इस तरह की इमेजेस जो है हमने वहां से ये वो टेक्स्ट बुक से लिए हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो हम ड्राइंग टूल्स की बात कर रहे थे, तो ड्राइंग टूल्स जो हमने आपको बताया है, देखो ये ड्राइंग टूल्स, ये अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा ड्राइंग टूल यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए वो समझ लो, सभी के बारे में आपको बताते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगेंगी शीट। आपको ड्राइंग करने के लिए शीट की जरूरत पड़ेगी। अब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सॉल्यूशंस है, अगर आप एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में आपको कोई भी सॉल्यूशन आपको शीट के ऊपर ड्रॉ करना होता है, और जो आप कॉलेज के थ्रू जो आप असाइनमेंट वगैरह आप सबमिट करते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, वो भी आपको शीट के ऊपर आपको ड्रॉ करके आपको सबमिट करना होता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो सॉल्यूशंस है वो स्केच बुक के ऊपर भी ड्रॉ किए जाते हैं।
ठीक है। तो आप चाहे तो स्केच बुक का यूज करो या आप ड्राइंग शीट का यूज करो, तो आपको ऑब्वियसली सबसे पहले लगेंगी ड्राइंग शीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट्स में ड्राइंग शीट आपको लगेंगी। ड्राइंग शीट जो है वो आप ऐसे ही शीट के ऊपर ड्रॉ कर नहीं सकते, आपको ड्राइंग शीट जो है वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर या फिर बोलो शीट बोर्ड के ऊपर फिट करना होता है। तो शीट बोर्ड लगेगा आपको, शीट बोर्ड बोलो या ड्राइंग बोर्ड बोलो, ठीक है ना, जिसके ऊपर रख के आप जो है ड्राइंग करोगे। देखो आपको अगर बताएं, ये देखो ये ड्राइंग शीट और ये है ड्राइंग बोर्ड। देखो ये ड्राइंग बोर्ड वुडन होता है, वुडन ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। ये कोई भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा इजीली। ड्राइंग बोर्ड जो है वो छोटा भी मिलता है स्टेशनरी में, बड़ा भी मिलता है। अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक ड्राइंग करना होता है, तो उसमें जो है उनको बड़े बड़े ड्राइंग, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज की ड्राइंग वगैरह, आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स वगैरह उनको ड्रॉ करना होता है। सिविल वाले और आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए उनको बड़े ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जनरली फर्स्ट ईयर में नहीं पड़ती है, वो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में बड़े ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर छोटा जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका आपको यूज़ करना होता है। तो आप फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो फर्स्ट ईयर में आप छोटा ड्राइंग बोर्ड ले लो, ठीक है ना, कैरी करने में भी आसानी रहती है। कोई भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा ड्राइंग बोर्ड। अब ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको ड्राइंग शीट आपको फिक्स करना है, लेकिन ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए आपको क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। देखो ये है वो क्लिप्स, ये ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए ये क्लिप्स का यूज करना पड़ता है। तो ये क्लिप्स जरूर परचेस करना, इसके बिना आप ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे फिट कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगला इंस्ट्रूमेंट जो हमने आपको बताया है वो है बोर्ड क्लिप। बोर्ड क्लिप बोलो या ड्राइंग शीट को फिक्स करने की क्लिप बोलो, एक ही बात है। तो ये आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने आपको बता दिया, क्लिप की जानकारी आपको दे दी है। इसके बाद आपको पेंसिल का यूज करना है। अब पेंसिल्स जब आप यूज करते हैं, पेंसिल जब आप यूज करते हैं तो पेंसिल्स दो टाइप की हो सकती है, एक सिंपल पेंसिल और एक लीड पेंसिल। देखो यहाँ पे हमने लिखा है लीड पेंसिल और यहाँ पे पेंसिल आपको दिखाई दे रहा है, ये है सिंपल पेंसिल। लीड पेंसिल का अगर आप यूज कर रहे हैं तो 0.5 mm का ही यूज करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो स्टेशनरी जाते हैं, स्टेशनरी में बोलते हैं कि लीड पेंसिल दो, तो वहां से वो लीड पेंसिल ले आते हैं, लेकिन उनका लीड पेंसिल जो है वो 0.7 mm का होता है। लेकिन 0.7 mm यूज मत करो। 0.7 mm इसलिए यूज मत करो कि इसके थ्रू जो लाइंस है ना वो बहुत थिक बनती है, जाड़ी जाड़ी लाइन निकलती है। आपको जबकि शार्प पॉइंटेड लाइंस निकालना है तो 0.5 mm का ही यूज करो, ये ध्यान में रखो। लीड पेंसिल खरीदते समय 0.5 mm वाला लीड पेंसिल लेना। लीड पेंसिल के ऊपर लिखा होता है कि वो 0.5 mm का है, ठीक है। और अगर आप सिंपल पेंसिल खरीद रहे तो सिंपल पेंसिल आपको खरीदते समय 3 अलग अलग प्रकार की पेंसिल खरीदना चाहिए। डार्क वर्क, फेंट वर्क के लिए, डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए H नंबर का पेंसिल यूज करो, ये डार्क के लिए यूज किया जाएगा। और फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H और 3H पेंसिल का यूज करो, ठीक है ना। ये फेंट के लिए यूज होता है, 2H और 3H फेंट के लिए है और H जो है वो डार्क के लिए है। 3H ज्यादा फेंट है, 2H उससे थोड़ा सा डार्क है और H सबसे डार्क है, ठीक है। और H से भी अगर आपको डार्क चाहिए तो फिर आपको HB की तरफ जाना पड़ेगा। H से भी डार्क HB है, सबसे ज्यादा डार्क HB है, लेकिन HB यूज मत करो। वो HB क्यों यूज मत करो, वो इसीलिए क्योंकि HB के थ्रू जो आप ड्राइंग करोगे ना तो उसमें ब्लैक शेड्स वगैरह निकलते हैं, क्योंकि काफी डार्क होती है ना। एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल वगैरह जो होती है ना वो मत लिया करो। एक्स्ट्रा डार्क में कैसा है, HB से भी ज्यादा डार्क होती है, फिर उसमें 2B 4B के लीड्स उसमें यूज होते हैं। तो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल मत लो, सिंपल पेंसिल लो जिसमें H लिखा होता है। पेंसिल के ऊपर लिख के रहता है नंबर, H लिखा रहेगा, 2H लिखा रहेगा, 3H लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग के लिए जनरली H ठीक है, H से लाइट 2H है, 2H से लाइट 3H है, ठीक है। HB यूज मत करो, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। कभी कभी आप देखना, कभी HB से जब आप ड्रॉ करोगे ना उसके ऊपर अगर आप फिंगर से थोड़ा सा ऐसे अगर आप घस के देखोगे तो वो वहां से शेड्स निकलती है, काली काली शीट हो जाती है। ऐसा नहीं होनी चाहिए ना, इसीलिए आपको HB का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल का यूज मत करो, ठीक है। वैसे पेंसिल के ऊपर लिख के रहता है एक्स्ट्रा डार्क है कि क्या है, नंबर वगैरह लिख के रहता है। जैसे कोई भी पेंसिल, कोई भी कंपनी के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कंपनी के पेंसिल के ऊपर वो नाम लिख के रहता है कि H का है कि 2H का है कि 3H का है कि HB का है, जो भी है। पेंसिल लिए तो पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर की जरूरत पड़ेगी, तो शार्पनर आपको खरीदना पड़ेगा।
ठीक है। अब पेंसिल वर्क आपको इरेज करने के लिए इरेजर की जरूरत पड़ेगी, तो इरेजर जो है वो नॉन डस्ट इरेजर ही लेना। आप कोई भी ऐसा वैसा इरेजर मत लेना, नॉन डस्ट इरेजर, क्योंकि नॉन डस्ट इरेजर से ब्लैक शेड्स वगैरह नहीं आते। नहीं तो अगर आप कोई भी इरेजर का यूज करोगे ना तो ब्लैक शेड्स वगैरह आते हैं जब भी आप इरेज करोगे तो, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। ये लीड पेंसिल की बात हम कर रहे थे। देखो लीड पेंसिल 0.5 mm की लेना। देखो ये लीड यहाँ पे आपको, और लीड पेंसिल में लीड इंसर्ट करने के लिए आपको लीड बॉक्स खरीदना पड़ेगा, है ना। तो लीड बॉक्स जरूर खरीदना। या देखो ये लीड पेंसिल लीड बॉक्स के साथ, लीड बॉक्स खरीदते समय लीड बॉक्स जो है वो अलग अलग नंबर के आप ले सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि आपको पेंसिल दो तरह की यूज करना चाहिए, ठीक है ना। आपको सिंपल पेंसिल भी यूज करना चाहिए और लीड पेंसिल भी यूज करना चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर आप लीड पेंसिल का यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा लीड पेंसिल का ही यूज करते हैं। क्यों? उसका रीजन सिंपल है, लीड पेंसिल को शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जबकि सिंपल वाली जो पेंसिल है वो आपको बार बार शार्पनर से उसको शार्प करना पड़ता है। और जब आप सिंपल पेंसिल को बार बार शार्प करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कभी उसका जो ऊपर का जो पॉइंट है कभी एकदम पॉइंटेड निकलता है, कभी बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, कभी थिक हो जाता है, कभी वो टूट जाएगा। तो उससे क्या होता है, जब आप ड्राइंग में जब आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, कभी थिक लाइन बनती है, कभी थिन लाइन बनती है, कभी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक ही टाइप की लाइन आनी चाहिए। इसीलिए हम जनरली लीड पेंसिल का यूज करते हैं 0.5 mm वाली। और लीड पेंसिल में भी आपको हम वैसे अगर हम पर्सनली अगर बताएं, हम दो टाइप की लीड पेंसिल यूज करते हैं, एक डार्क वर्क के लिए अलग और एक फेंट वर्क के लिए अलग। डार्क वर्क की जो लीड पेंसिल है उसमें हम डार्क लीड इंसर्ट करते हैं, और फेंट वाली जो लीड पेंसिल है उसमें फेंट लीड इंसर्ट करते हैं। इसका मतलब यह है आपको लीड बॉक्स अलग से कैरी करना पड़ेगा। लीड बॉक्स देखो, लीड बॉक्स आपको कैरी करना पड़ेगा। लीड बॉक्स वो भी 0.5 mm का लेना। H नंबर का जो है वो डार्क होता है और 2H नंबर का जो है वो फेंट होता है, ठीक है। तो हम H नंबर का अलग यूज करते हैं, 2H नंबर का अलग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फेंट के लिए अलग लीड पेंसिल, डार्क के लिए अलग लीड पेंसिल। उससे ड्राइंग करने में आसानी होती है, बार बार शार्प करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेस करके ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रेस करके ड्रॉ करोगे ना तो लीड पेंसिल की जो लीड्स है वो टूटती जाएंगी, फिर वो ड्राइंग आपकी खराब हो जाएंगी, ठीक है। और HB का अगर बहुत ज्यादा डार्क करना है तो ही HB का यूज करना, नहीं तो HB को इग्नोर ही किया करो, ठीक है। ओके, और पेंसिल और लीड पेंसिल में से कौन सा यूज करना चाहिए हमने आपको बता दिए। आपके कॉलेज के लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि पेंसिल का यूज करो तो पेंसिल का ही यूज करना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो हमें कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज में लीड पेंसिल को मना किए हैं, बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो लीड पेंसिल यूज करने को बोल रहे तो ही यूज करो, नहीं तो अगर वो बोल रहे कि सिंपल पेंसिल यूज करो तो सिंपल पेंसिल यूज करो, कोई भी कंपनी की यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना, क्योंकि वैसे भी इंटरनल मार्क्स उन्हीं के हाथ में होते हैं। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके इंटरनल पे इफेक्ट्स आएगा। और वैसे भी लेक्चरर लोग समझ जाते हैं कि लीड पेंसिल का कौन सा वर्क है और सिंपल पेंसिल का वर्क अलग ही दिखता है और लीड पेंसिल का वर्क भी अलग ही दिखता है, क्योंकि लीड पेंसिल का जो वर्क है उसमें हर लाइन थीन होती है, हर लाइन पॉइंटेड होती है, हर लाइन जो है वो शार्प होती है, अच्छे से दिखता है। लेकिन पेंसिल वर्क देखना, पेंसिल वर्क में कभी कोई लाइन थिक दिखेंगी, कभी कोई लाइन पॉइंटेड दिखेंगी, शार्प दिखेंगी, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ता है पेंसिल वर्क में, ठीक है। तो आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो पेंसिल यूज करना चाहिए, ठीक है। हमने आपको बता दिए कौन सा क्या यूज। वैसे हमारे पास दोनों है, ये देखो, ये लीड पेंसिल भी है, लीड पेंसिल भी है और पेंसिल भी है हमारे पास। कोई भी पेंसिल खरीदते समय नंबर देख लेना। अगर आप पेंसिल खरीद रहे ना, H या 2H या जो भी है, ठीक है। और लीड पेंसिल अगर खरीद रहे तो लीड पेंसिल के लिए आपको अलग से लीड बॉक्स कैरी करना पड़ेगा। एक छोटा सा लीड बॉक्स आता है, उसके अंदर 10-12 लीड्स होती है, ठीक है ना। और उसके ऊपर भी नंबर लिख के रहता है, H का है कि 2H का है कि 3H का है, उस तरह से आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको पेंसिल के बारे में बता दिए, ठीक है। और शार्पनर के बारे में भी बता दिए। शार्पनर भी आपको यूज करना चाहिए पेंसिल को शार्प करने के लिए, और नॉन डस्ट इरेजर होना जरूरी है। सिंपल वाला इरेजर मत लेना, नॉन डस्ट इरेजर लेना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर ये भी लीड पेंसिल है, लीड बॉक्स के साथ लीड पेंसिल 0.5 mm लेना, फिर से बता रहे। उसके बाद स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो स्केल जो है वो दो टाइप की हो सकती है, एक प्लेन स्केल, एक रोलर स्केल। देखो सबसे ऊपर लिखा है रोलर स्केल, या रोलर स्केल भी बोलते हैं या रोलिंग रूलर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं। या प्लेन स्केल देखो, प्लेन स्केल तो ये है, ये प्लेन स्केल है सिंपल वाली, जो आप स्कूल डेज में जो यूज कर रहे थे ना, स्कूल डेज में जो आपने यूज किए वो है प्लेन स्केल।
ये सिंपल प्लेन स्केल, आप चाहे तो 15 सेंटीमीटर वाली यूज करो, 15-16 वाली, या तो 30 सेंटीमीटर वाली यूज करो। ये हमारे हाथ में 30 सेंटीमीटर वाली प्लेन स्केल है, लेकिन हम जनरली प्लेन स्केल का यूज नहीं करते हैं, हम जनरली रोलर स्केल का ही यूज करते हैं। देखो रोलर स्केल, ये रोलर स्केल, दोनों टाइप की रोलर स्केल हमारे पास है, एक छोटा है एक बड़ा है। ये रोलर स्केल छोटा वाला 16 सेंटीमीटर का है, ये बड़ा वाला रोलर स्केल जो है कुछ 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो रोलर स्केल यूज करना चाहिए। वैसे रोलर स्केल का यूज क्या होता है पता है? रोलर स्केल से आपको जनरली पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने में आसानी होती है। जब भी आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो इस टाइप की लाइन जो है आप रोलर स्केल से काफी आसानी से बना सकते हैं। प्लेन स्केल से इतनी आसानी से वो नहीं बनती, ठीक है। वैसे जब रोलर स्केल नहीं होते थे, पहले के जमाने में जब रोलर स्केल नहीं होते थे, तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे सेट स्क्वायर भी दिख जाएगा, देखो ये सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर का यूज पहले करते थे, जब रोलर स्केल का इन्वेंशन जब भी नहीं हुआ था तब सेट स्क्वायर का यूज करते थे। हम भी जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब नए नए थे, तो हमें जब रोलर स्केल के बारे में पता नहीं था, तो हम पहले सेट स्क्वायर का यूज करते थे। सेट स्क्वायर का यूज करके भी आप पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि सेट स्क्वायर में एक को सेट करो फिर दूसरे को इधर उधर मूव कराओ, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि ड्राइंग कभी कभी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। लेकिन रोलर स्केल में वो झंझट नहीं है। रोलर स्केल से आप पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हो सके तो रोलर स्केल का यूज करो, ठीक है। और अगर आपको रोलर स्केल का भी यूज नहीं करना है, सेट स्क्वायर का भी यूज नहीं करना है, तो आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो है मिनी ड्राफ्टर। आप मिनी ड्राफ्टर का यूज करो चाहे तो। ये देखो, ये रोलर स्केल के बारे में हम आपको बता रहे थे। ये देखो, ये छोटी रोलर स्केल वो ये है, ठीक है, और ये बड़ी रोलर स्केल वो ये है, ठीक है। ये रोलर स्केल है, ठीक है। और अब सेट स्क्वायर की अगर बात करें, एक मिनट पहले सेट स्क्वायर बता देते हैं। सेट स्क्वायर आपने जनरली स्कूल डेज में यूज किए होंगे। स्कूल डेज में जो सेट स्क्वायर यूज करते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। देखो छोटे छोटे स्कूल डेज में जो आप कंपास यूज करते हैं, कंपास खरीदते हैं, कंपास में ये छोटे छोटे सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने छोटे सेट स्क्वायर आपको ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूजफुल नहीं रहते हैं, ये कोई काम के नहीं रहते हैं। उसके लिए बड़े सेट स्क्वायर आते हैं, बड़े सेट स्क्वायर आते हैं। बड़े सेट स्क्वायर जो है, ये देखो, ये बड़ा सेट स्क्वायर का एक सेट है, ये 45-40 वाला सेट स्क्वायर है, ठीक है ना। उसमें प्रोटेक्टर लगा है ना। तो ये वाला, ये देखो, ये जो हमने इमेज दिखा है ना, ये वाला, ये सेट स्क्वायर ये है, ठीक है। एक ये है, और ये 45 वाला सेट स्क्वायर है, और ये 30-60 वाला सेट स्क्वायर है। उसमें एक एंगल 30 का रहता है, एक एंगल 60 का रहता है, ठीक है। और इसमें ये वाले सेट स्क्वायर में फ्रेंच कर्व बना है। देखो यहाँ पे जो ऐसा कर्व आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो ये जो है ये फ्रेंच कर्व है। तो ये कोई भी स्टेशनरी में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको बड़े वाले जो सेट स्क्वायर है वो यूज करना चाहिए। स्कूल डेज वाले सेट स्क्वायर का आपको यूज नहीं करना है। तो इसका यूज करके आप यहाँ से आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं एंगल मेजर करने के लिए। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो सेट स्क्वायर का यूज हमने आपको बता दिया। सेट स्क्वायर से क्या कर सकते हैं। सेट स्क्वायर के बाद ये है रोलर स्केल, जो हमने आपको बता दिया, जिसका यूज करके आप पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो रोलर स्केल या तो आप ये कंबाइन सेट में खरीद लो, छोटा भी रोलर स्केल मिल जाएगा, बड़ा रोलर स्केल भी मिल जाएगा, कंबाइन सेट में आता है। नहीं तो आप कोई भी एक सिंगल यूज करो। अगर आप हमारे हिसाब से क्या करो, आप जैसे अगर आप स्केच बुक में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच बुक होती है ना छोटी वाली ड्रॉइंग बुक, स्केच बुक में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो छोटे रोलर स्केल का यूज करो। और अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर, बड़ी जो शीट बोर्ड में जो ड्राइंग शीट लगी है, बड़ी ड्राइंग शीट में जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए आप बड़ी रोलर स्केल का यूज करो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो स्केच बुक होते हैं, स्केच बुक साइज में छोटा होता है ना, तो स्केच बुक में छोटा रोलर स्केल कहीं पे भी चले जाएगा, इधर उधर कहीं पे भी चले जाता है। छोटा रोलर स्केल एडजस्ट करना आसान रहता है स्केच बुक के ऊपर, इसलिए छोटा रोलर स्केल स्केच बुक पे यूज करो। लेकिन अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करें, ड्राइंग शीट बड़ी है, तो आपको बड़ा रोलर स्केल यूज करना चाहिए। लाइंस भी बड़ी बड़ी बनती है और ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। ये मिनी ड्राफ्टर है, ये मिनी ड्राफ्टर है। ये यूज क्यों करते हैं, अगर आपको रोलर स्केल यूज नहीं करना है, अगर आपको रोलर स्केल यूज नहीं करना है, अगर आपको सेट स्क्वायर भी यूज नहीं करना है, तो आप मिनी ड्राफ्टर का यूज करो। ये मिनी ड्राफ्टर सब काम एक ही साथ कर लेता है। ये इसके थ्रू पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ हो जाती, इसके थ्रू परपेंडिकुलर लाइंस भी ड्रॉ हो जाती, इसके थ्रू आप प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर एंगल वगैरह मेजर करना है तो वो भी इसके थ्रू होता है। सब जो है इसके थ्रू हो जाता है, ठीक है। सेट्स के ये जो मिनी ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर के थ्रू होता है। लेकिन मिनी ड्राफ्टर को कैसा है कि मिनी ड्राफ्टर को आपको शीट बोर्ड के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। अगर आप जो शीट बोर्ड होता है ना, जो शीट बोर्ड हमने जो आपको बताए थे स्टार्टिंग में, कौन सा वाला,
ये वाला, ये देखो, ये जो हमने शीट बोर्ड आपको बताए थे, मिनी ड्राफ्टर शीट बोर्ड है तो ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर का जो क्लैंप होता है वो शीट बोर्ड के ऊपर पहले आपको फिट करना होता है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में इमेज जो बताए थे ना, जो बुक में से हमने पिक किए जो लिए थे, तो मिनी ड्राफ्टर का जो क्लैंप है वो आपको शीट बोर्ड के ऊपर पहले फिट करना होता है, उसके बाद ही आप मिनी ड्राफ्टर को यूज कर सकते हैं। अगर आप शीट बोर्ड के ऊपर आप ड्राइंग नहीं कर रहे, अगर आप स्केच बुक पे अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो स्केच बुक पे आप मिनी ड्राफ्टर यूज कर नहीं सकते। स्केच बुक के लिए तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, या तो आप सेट स्क्योर का यूज करो या तो रोलर स्केल का यूज करो। मिनी ड्राफ्टर आप सिर्फ ड्राइंग शीट जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं उसी पे आप यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखो, स्केच बुक पे नहीं। स्केच बुक पे फिर आपको कहा गया, हाँ, स्केच बुक पे या तो आप सेट स्क्योर का यूज करो या तो रोलर स्केल का यूज करो। लेकिन अगर आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट लगा के ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आपको मिनी ड्राफ्टर यूज करना चाहिए, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर से बड़ी बड़ी ड्राइंग जो है वो आसानी से ड्रॉ हो सकती है। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वगैरह सब आसानी से बनता है और एरर नहीं आती। मिनी ड्राफ्टर से जनरली एरर नहीं आती। कभी रोलर स्केल के थ्रू ड्रॉ करने में एरर आ जाती है, सेट स्क्योर के थ्रू ड्रॉ करने में भी कभी कभी एरर आती है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर से जनरली एरर नहीं आती अगर आप मिनी ड्राफ्टर प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमने आपको मिनी ड्राफ्टर का यूज बता दिए। मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग बोर्ड पे ही यूज होगा, ये भी हम आपको बताए हैं, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद चलो पहले लिस्ट की तरफ चलते हैं। लिस्ट में हमें आपको बता देते हैं क्या क्या बता दिए। तो सेट स्क्योर के बारे में बता दिया आपको, देन आपको क्या क्या बता दिए, देन आपको मिनी ड्राफ्टर के बारे में बता दिए। ठीक है, ये हो गया, और रोलर स्केल के बारे में भी बता दिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कंपास के बारे में बता देते हैं। देखो नेक्स्ट है कंपास, इंजीनियरिंग कंपास। अब इंजीनियरिंग कंपास जो ये देखो, ये जो कंपास आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, ये इंजीनियरिंग कंपास नहीं है, ये सिंपल कंपास है। जो आपने स्कूल डेज में यूज किए होंगे वो सिंपल कंपास है। देखो ये आपने जनरली स्कूल डेज में ये कंपास यूज किए होंगे, ये छोटा वाला, ये छोटा ये कंपास, क्योंकि स्कूल डेज में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं करना होता है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इंजीनियरिंग कंपास का यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग कंपास साइज में बड़ा होता है, इससे बड़ा रहता है इंजीनियरिंग कंपास। तो आपको अगर स्केच बुक में ड्रॉ करना है तो आप इससे ड्रॉ करो, नो डाउट। लेकिन अगर आपको ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है, ड्राइंग बोर्ड पे, तो आपको इंजीनियरिंग कंपास यूज करना चाहिए। देखो इंजीनियरिंग कंपास जो है वो, ये देखो इंजीनियरिंग कंपास आप देख सकते हैं, उसमें आप यहाँ पे डिवाइडर भी देख सकते हैं। ये देखो ये बॉक्स में ही आता है वो, है ना, ये इंजीनियरिंग कंपास, ये डिवाइडर। ठीक है, इसका एक और इमेज है हमारे पास, देखो आप ये खरीद सकते हैं, ये स्टेशनरी में मिल जाएगा, कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएगा ये। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बो कंपास भी है ना, और यहाँ पे, और ये देखिए ये भी आप खरीद सकते हैं, कोई भी आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएगा, बस उनको बोलना है कि इंजीनियरिंग कंपास दो। लेकिन अच्छा कंपास खरीदना, क्योंकि कंपास जनरली यूज करते करते क्या ढीले हो जाते हैं ना, तो टाइट रहना चाहिए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कंपास का आप यूज करो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल कंपास है, सिंपल कंपास, ये सिंपल कंपास है और ये भी सिंपल कंपास है। इंजीनियरिंग कंपास की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग कंपास यहाँ पे था, देखो ये इंजीनियरिंग कंपास है, ये देखो ये वाला इंजीनियरिंग कंपास है, ये इंजीनियरिंग कंपास है, ये डिवाइडर है जिसमें छोटी छोटी लीड आपको इंसर्ट करना पड़ता है, इसमें लीड इंसर्ट करना पड़ता है। इंजीनियरिंग कंपास में छोटी लीड बॉक्स मिलता है, ये देखो यहाँ पे एक ये दिख रहा है बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना ये लीड बॉक्स है, उसमें लीड बॉक्स में लीड्स होती है, वो लीड्स आपको इसमें फिट करना होता है, तब जाके आप इसका यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग कंपास में। ठीक है, ये भी इसमें, ये देखो इधर आपको लीड बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला, इसमें आपको लीड बॉक्स में लीड होती है, उसका यूज करके आपको इंजीनियरिंग कंपास में फिट करना होता है। लेकिन ये जो कंपास है ये लीड बॉक्स नहीं होता, इसमें पेंसिल, कोई भी छोटा पेंसिल जो होता है ना, कोई भी पेंसिल जो होता है आपके पास सिंपल वाला, कोई भी पेंसिल आपको यहाँ पे फिट करना होता है। देखो ये कंपास में आप देख सकते हैं पेंसिल फिट दिख रहा है आपको, है ना, ये जैसे ये वाला कंपास है, देखो इसमें पेंसिल दिखाई दे रही है ना, तो इस तरह की पेंसिल आपको दिखाई देंगी। देखो ये वाले कंपास में भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पे, ये देखो ये पेंसिल है, इसका यूज ये देखो यहाँ पे ये डिवाइडर की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पे ये डिवाइडर की तरह भी काम करता है, कंपास की तरह भी काम करता है। देखो यहाँ पे लीड वगैरह उसने लगाया है। आप इस तरह के कंपास भी खरीद सकते हैं, मार्केट में वेराइटी ऑफ कंपास मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये है इंजीनियरिंग कंपास जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये देखो ये है इंजीनियरिंग कंपास, ये कंपास है और ये डिवाइडर है। इधर का इमेज जो है ये डिवाइडर का है, जिसमें दोनों साइड में पॉइंट है,
और यहाँ पे ये इंजीनियरिंग कंपास है, वो बॉक्स के अंदर जो था ना वो ये था, वो इसमें लीड वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा है वो, ठीक है। तो हमने आपको कंपास की जानकारी दे दी है। अब आपको कौन सा कंपास खरीदना है वो चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आप स्कूल डेज वाला कंपास अगर आप खरीद रहे हैं, ऐसा वाला अगर आप कंपास खरीद रहे हैं, ऐसा वाला, ये इस टाइप वाला अगर कंपास खरीद रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखना कि पेंसिल वाला कंपास मत खरीदना, साधे पेंसिल वाला, साधा पेंसिल जिसमें लगाते हैं वो पेंसिल वाला कंपास मत लेना। जैसे ये हमारे पास एक कंपास है, ठीक है ना, ये कंपास में अगर हम यहाँ से इसको ओपन करें तो ये सादी पेंसिल है, सिंपल वाली पेंसिल, 5 रुपए वाली बोलो या जो भी है ना, ये सिंपल पेंसिल है। पेंसिल को हमने शार्प किए और इसमें हमने लगा दिए, तो ये कंपास है। तो ये ऐसा वाला पेंसिल, ऐसा वाला कंपास यूज मत करना। कौन सा करना पता है? जिसमें यहाँ पे छोटी वाली लीड पेंसिल लगी होती है, छोटी वाली लीड पेंसिल होती है, वो लीड पेंसिल वाला कंपास लेना, लीड पेंसिल वाला कंपास लेना। उसका लीड बॉक्स अलग से आता है। लीड पेंसिल वाला क्यों लेना? क्योंकि उसमें बार बार आपको शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीड इंसर्ट करो और यूज करो बहुत ही आसानी से, और शार्प और पॉइंटेड आपका कर्व बनेगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है। वैसे चॉइस आपकी है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्या है कि बार बार आपको पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं वगैरह, किस तरह से। तो हमने आपको कंपास की जानकारी दे दी। उसके बाद ये क्या है? तो ये है प्रो सर्कल, इसको बोलते हैं प्रो सर्कल, जो प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक 180 डिग्री वाला और एक दूसरा 360 डिग्री वाला। प्रोटेक्टर की अगर बात करें, देखो इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ लिखा है प्रोटेक्टर, प्रो सर्कल, ये देखो यहाँ प्रो सर्कल लिखा है नंबर 3 में, और यहाँ प्रोटेक्टर लिखा है। प्रोटेक्टर को आप डी भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर 180 डिग्री वाला। एक मिनट हमारे पास है, हम बता देते हैं आपको। ये देखो ये प्रोटेक्टर जिसको आप डी बोलते हैं, डी है ना, तो ये भी एक छोटा सा है, ये छोटा प्रोटेक्टर है 180 डिग्री वाला, और ये थोड़ा सा बड़ा प्रोटेक्टर है 180 डिग्री वाला। ये देखो ये छोटा है, ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। तो मार्केट में दोनों मिलते हैं, आप दोनों में से जो लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी इसका यूज़ करते हैं तो कभी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये 180 डिग्री वाला है जिसको आप डी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन 360 डिग्री वाला अगर आपको यूज़ करना है तो 360 डिग्री वाला ये है जिसको आप प्रो सर्कल बोलते हैं, इसको प्रो सर्कल बोलते हैं, है ना। ये 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर है, इसके थ्रू भी एंगल मेजर कर सकते हैं। 360 डिग्री तक का एंगल इसके थ्रू मेजर होता है, जबकि इसके थ्रू सिर्फ 180 डिग्री तक का एंगल मेजर होता है, ठीक है। तो प्रो सर्कल, और ये देखो प्रो सर्कल, एक मिनट, प्रो सर्कल, ये प्रो सर्कल है, और ये है देखो 180 डिग्री वाला प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर है 180 डिग्री वाला। दोनों को आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे, ये प्रो सर्कल और ये प्रोटेक्टर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? आगे चले। तो ये इंस्ट्रूमेंट की जानकारी हमने आपको दे दिया। उसके बाद ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज नहीं करते। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी ही नहीं होती है। पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का हो जाता है, एग्जाम भी हो जाती है, उनको पता ही नहीं रहता फ्रेंच कर्व क्या रहता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं बता दे। देखो फ्रेंच कर्व हमारे पास है, देखो ये एक फ्रेंच कर्व है और ये एक फ्रेंच कर्व है, दो है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो फ्रेंच कर्व है, ये देखो ये पतला है बहुत, ये पतला है, देखो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये देखो पूरा ऐसे फोल्ड हो रहा है, पूरा ऐसे फोल्ड आ रहा है, ये फ्रेंच कर्व ऐसा पूरा फोल्ड हो गया। ये फ्लेक्सिबल वाला है, ये बिल्कुल ऐसा पतला है, जबकि ये वाला फ्रेंच कर्व नहीं है पतला, ये जाड़ा है बहुत, ये देखो थिक है। अगर आप इसको बेंड करने को जाओगे तो टूट जाएगा। ये जाड़ा थोड़ा सा थिक है, स्केल के समान जाड़ा है ये, ठीक है ना, ये थिक है। तो ये भी फ्रेंच कर्व है, ये भी फ्रेंच कर्व है, लेकिन दोनों में से कौन सा यूज करना? तो दोनों में से ये फ्लेक्सिबल वाला यूज करो, ये जाड़ा वाला थिक वाला यूज मत करो, ये पतला वाला यूज करो। हमने लिखा भी है यहाँ पे, देखो फ्रेंच कर्व हमने कहाँ लिखा है, ये देखो नंबर 8 में लिखा है फ्रेंच कर्व फ्लेक्सिबल वाला यूज करो। क्यों, क्या रीजन है? अब आपको ये भी बताते हैं कि जनरली फ्लेक्सिबल वाला स्टेशनरी में मिलता नहीं है, बहुत ही कम स्टेशनरी में मिलेगा आपको। ज्यादातर स्टेशनरी में आपको ये जाड़ा वाला मिलता है, ये जो थिक वाला है ना यही मिलेगा आपको। कोई भी स्टेशनरी में चले जाओ, आप उसको बोलो फ्रेंच कर्व, तो वो आपको ये जाड़ा वाला दे देगा। आप अगर उसको बोलोगे हमें पतला वाला, तो वो बोलेगा पतला वाला बंद हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, पतला वाला भी होता है, ढूंढना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई स्टेशनरी में जरूर मिलेगा, लेकिन पतला वाला ही खरीदना। क्यों? क्योंकि पतला वाला जो है ना, ये इससे क्या होता है कि आप दोनों साइड से ड्रॉ कर सकते हो, पतले वाले से दोनों साइड से, क्योंकि फ्रेंच कर्व हमेशा दोनों साइड से ड्रॉ करते आना चाहिए। फ्रेंच कर्व से ऐसे रखो तो भी ड्रॉ करते आना चाहिए, ऐसे रखो तो भी ड्रॉ करते आना चाहिए,
ठीक है ना। जबकि जाड़े वाले में ऐसा नहीं है। ये जाड़ा वाला जो है ना, इसको अगर आप एक साइड से रखोगे तो बराबर बनता है, बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन उल्टा करके दूसरे साइड से ड्रॉ करने को जाओगे ना तो आपका कर्व खराब हो जाएगा, क्योंकि ये थिक होने की वजह से एक एज अंदर है, एक एज बाहर है, तो सीधे में अच्छे से बनता है, उल्टे में अच्छे से नहीं बनता। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि जब वो ड्रॉ कर रहे हैं तो उनका कर्व जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जाड़ा वाला जनरली इग्नोर करो। और आपको कौन सा खरीदना है? ये पतला वाला खरीदना है, ये फ्लेक्सिबल वाला। तो ये वाला खरीदना, इसको दोनों साइड से ड्रॉ करो, इधर से भी बनता है, ऐसे ड्रॉ करो तो भी बनता है, कोई भी साइड से रखो आपका बिल्कुल अच्छे से बनेगा। और खरीदते समय एक बार चेक कर लेना कि ये स्मूथ है कि नहीं। कई बार फ्रेंच कर्व ऐसे आते हैं कि ये स्मूथ नहीं रहता, कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा रफ रहता है। थोड़ा सा 1 मिनट चेक कर लेना स्मूथ है कि नहीं, पूरा कर्व खरीदते समय चेक कर लेना कि पूरा कर्व स्मूथ हो तो ही लेना, ठीक है। तो ये फ्रेंच कर्व की हमने आपको जानकारी दे दिए, जिसका इमेज यहाँ पे आप ऐसा कई जगह पे ऐसा दिखता है, कई जगह ऐसा मिलेगा, कई जगह ऐसा मिलेगा, लेकिन आई होप आपको ये ऐसा वाला खरीदना चाहिए फ्रेंच कर्व। ये देखो, ये वाला फ्रेंच कर्व खरीदना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम आपको बात करेंगे, वो है ये आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। ये क्या है? तो ये है शीट बॉक्स, इसको बोलते हैं शीट बॉक्स, क्योंकि जब आप ड्राइंग शीट आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिट करके ड्राइंग शीट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब वो ड्राइंग शीट आपको कॉलेज ले जाना है सबमिट करने के लिए, या इधर उधर कहीं पे भी ले जाना है सबमिट करने के लिए, तो इतनी बड़ी शीट छोटे साइज की नहीं रहती, बड़े साइज की शीट होती है, A2 या कुछ साइज की शीट होती है, बड़े साइज की शीट होती है। तो इतनी बड़ी शीट जो है आप ऐसे ही रोल करके लेके जाना नहीं। अगर आप ऐसे ही रोल करके जाओगे, कहीं से भी बेंड होगी तो आपकी ड्राइंग खराब हो जाएंगी। तो उसको कैरी करने के लिए ये शीट बॉक्स होता है। ये शीट बॉक्स के थ्रू आप कोई भी शीट को कैरी करके आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये शीट बॉक्स बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटा बड़ा होता है ये, उसमें एडजस्टमेंट ऐसा होता है। तो ये शीट बॉक्स का यूज करो, ठीक है। शीट बॉक्स का हमने आपको बता दिया, शीट बॉक्स कैरी करने के लिए। ये देखो, ये शीट बॉक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज हमने बता दिए, ठीक है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स आई थिंक आपको बता दिए, ठीक है ना। देखो, हमने 17 लिस्ट आपको दिए थे, 17 टूल्स की लिस्ट। सभी टूल्स के बारे में हमने आपको पूरी तरह से बता दिया। और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, आई थिंक हमने सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बता दिए जो हम यूज़ करते अभी हमने आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बताए वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करके ड्राइंग करते हैं। अगर आप हमारे ड्राइंग के वीडियोस देखोगे, इसके पहले वाले जो हमने खुद से ड्रॉ किए हैं, उसमें हमने यही सब टूल्स का यूज़ किया है, ठीक है, ओके। और जब आप स्टेशनरी से खरीदोगे, स्टेशनरी से परचेस करोगे, तो स्टेशनरी से आप सभी सामान जो है वो अलग अलग खरीद सकते हो, है ना। ये सब सामान जो है वो अलग अलग परचेस कर सकते हो, या तो आप सबको एक कॉम्बो पैक में ले लो तो भी चलता है। देखो, स्टेशनरी में आपको ऐसे कॉम्बो पैक में भी मिल जाएगा, या आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन में आप जो वेबसाइट होती है, आप वहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं या स्टेशनरी से खरीद सकते हैं। ये पूरा एक आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, जिसमें आपको एक मिनी ड्राफ्टर मिलता है, उसका पाउच मिलता है, ये शीट बॉक्स मिलता है, पेंसिल्स मिलती है, फेंट डार्क दोनों मिलती है ना। इरेजर, पेंसिल, कंपास, ये कंपास नहीं है, 1 मिनट, इसमें इरेजर है, शार्पनर है, लीड पेंसिल है, लीड बॉक्स है, प्लेन स्केल है, रोलर स्केल है, सेट स्क्वेयर है, प्रो सर्कल है, और ये क्लिप्स है। इतने इंस्ट्रूमेंट्स ये एक कॉम्बो में है। और कोई कॉम्बो आप देख सकते हैं ऑनलाइन में। ये देखो, ये एक और कॉम्बो का फोटो हमने लिए है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा कंपास है, इसमें कंपास नहीं है। देखो, इसमें कंपास नहीं है और फ्रेंच कर्व भी नहीं है इसमें, ठीक है। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कंपास है, फ्रेंच कर्व है, यहाँ पे एक टूल दिया है, एक और प्रोटेक्टर का सामान, और यहाँ पे सेट स्क्वेयर है, डार्क पेंसिल, लीड और डार्क पेंसिल और फेंट पेंसिल है, प्रो सर्कल है, ठीक है ना, मिनी ड्राफ्टर है, शीट बॉक्स है ना, स्केल भी है। यहाँ पे सिर्फ लीड पेंसिल नहीं है, जबकि यहाँ पे लीड पेंसिल और लीड बॉक्स है, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बो पैक में आप खरीद सकते हैं, स्टेशनरी से खरीदो या आप ऑनलाइन खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक हमने आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है, और ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स आप जो है यूज़ करेंगे तो आप आसानी से ड्राइंग्स के इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में वैरायटी ऑफ ड्राइंग जो है वो आसानी से कर पाओगे। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूज होने वाले सभी ड्राइंग टूल्स और सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कौन सी रेफरेंस बुक आपको लेना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन आपको कोई ना कोई बुक से, ऑथराइज बुक से करना होता है। तो कौन सी बुक्स यूज करना चाहिए वो हम आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे। और लेकिन आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट ये था एम कि ये सभी
टूल्स की जानकारी आपको देना। ये सभी जो टूल्स है वो आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो। ये आप स्टेशनरी से लो या आप ऑनलाइन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेते समय अच्छा सामान लेना ताकि वो 6 से 8 महीने तक आपके पास टिका रहे, क्योंकि ड्राइंग टूल्स जब भी गिरते हैं इधर उधर, अगर आपने अच्छे क्वालिटी का सामान नहीं लिए तो वो टूट सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे क्वालिटी का सामान लो, ठीक है। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।